हमारा महत्व भाव शरीर में बैठ गया है, शरीर की सुख सुविधा में बैठ गया है। संसार को हम सत्य मानने लगे हैं, जीने की प्रबल आशा हो गई है, मरने से भय लगता है, दुख विपत्तियां घेरे हुए हैं। ये अविद्या का खेल हमने स्वयं स्वीकार कर लिया, किसी ने हमें फांसा नहीं है, हम स्वयं फंस गए हैं। बंधेउ कीर मरकट की नाई, हमने स्वयं सुख भोग की लालसा से अपने को फंसा लिया। अब वास्तविक सुख क्या है, चरम सुख क्या है, हमारी आंतरिक मांग क्या है, ये हम नहीं जान पा रहे। बस सामने दृश्य को देखा और टूट पड़े, सुख भोग लेंगे, हम सुखी हो जाएंगे। ये भ्रम है। तुम किसी प्रकृति जनित रचना से कभी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि तुम परमात्मा अंश हो, तुम अपने अंशी की खोज कर रहे हो। भ्रम से तुम नाना प्रकार के दृश्य पदार्थों में, परिवर्तनशील नाशवान पदार्थों में अपनी मांग पूरी करना चाहते हो, नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि तुम चिदानंद अंश हो, तुम्हें चिदानंद सुख चाहिए। ये प्राकृतिक सुख अनेक जन्मों से भोगते चले आए, अगर कहीं इसमें हमारा विश्राम होता तो आज तक हम सुखी हो जाते। भगवत कृपा से संत समागम प्राप्त होता है, पर कैसी मलिनता बुद्धि की है कि संत समागम में जाकर के हम यही जानना चाहते हैं कि वो उपाय बताओ जिससे हमें मांगे हुए भोग प्राप्त हों। भोग भोगने वाला शरीर जो निश्चित नष्ट हो जाएगा, वो नष्ट ना होने पावे। संसार में माना हुआ सुख हमें भरपूर प्राप्त हो, भ्रम मत रखना। अगर संतों की इसमें आस्था होती तो संत काहे को ही बनते। जिनमें उनकी आस्था नहीं है वो तुम्हें कैसे दे सकते हैं। लोग पूछते हैं कि संतों का क्या चमत्कार है, दिखाओ अपना चमत्कार। संतों का वास्तविक जो भगवत प्रेमी महात्मा है, उनका स्वाभाविक चमत्कार प्रकट होता है। उनके दर्शन से, उनके संभाषण से, उनके सानिध्य से विकारों का नाश और भगवत चरणारविंद की प्रीति, विषयी मन का निर्मल हो जाना, भोगों की तरफ आकर्षित चित्त वृत्ति का भगवदाकार हो जाना, ये संतों का चमत्कार है। तुम्हारा कोई रोग ठीक हो जाए, कोई भोग मिल जाए, कोई परिस्थिति सुधर जाए, इसे संतों का चमत्कार मत समझना। प्रभु के नाम जपने में रुचि नहीं, प्रभु की चरण दासता में भावना नहीं, तो तुम सोचते हो कुछ चंद रुपए और कुछ फल पुष्प आदि दे करके हम रोग रहित तो हो जाएं, शोक रहित तो हो जाएं। भूल मत करना। अगर शोक रहित होना है, रोग रहित होना है, तो एकमात्र उपाय है कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंद को नमस्कार करो और जिह्वा से पुकारो कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद, राधा राधा राधा। निश्चित जन्म जन्म के अशुभ नष्ट हो जाएंगे, आप स्वयं परम सुखी हो जाएंगे, शरीर राग नष्ट हो जाएगा, ऐसा अद्भुत सुख मिलेगा, कृतकृत्य हो जाओगे। जितना भी समझाओ ये पागलपन छोड़ते ही नहीं। बस कोई जंतु ऐसा हो, कोई भस्म ऐसी हो, बस उन नाटक में रिझना चाहते हैं। अरे प्यारे, यदि वो तुम्हें सुखी कर सकता है तो वो खुद क्यों सुखी नहीं हो जाता? तुम नहीं सोच पा रहे हो, पागल हो तुम। यदि वो तुम्हें रोग रहित कर सकता है तो खुद क्यों नहीं रोग रहित हो जाता? यदि वो तुम्हारे को चमत्कार दिखा सकता है तो अपने को चमत्कार दिखाकर प्रभु का साक्षात्कार क्यों नहीं कर लेता? पागल बन रहे हो। सिद्धांत को समझो,
तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जब तक शोकों का खजाना एक कामनाएं, इन कामनाओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करके भजन नहीं करोगे, स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। जागृत की बात जाने दो। जो चाहत है नित्य सुख, अरु मन को विश्राम, यही सब चाहते हैं। दुख का मुंह न देखना पड़े, मन हमारा प्रसन्न रहे, शांत रहे, कोई कामना हमें जलाए ना। हां, है मार्ग, हित ध्रुव हित सो भजत रहो, पल पल श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। अब ये करना नहीं, तुम्हें भजन करना नहीं, पवित्रता से रहना नहीं, आचरण सुधारने नहीं, मनमानी आचरण करना है, तो भगवान तुम्हारे हृदय में भी बैठे, कुछ नहीं कर पा रहे। देख लो ना, सबके हृदय अछत विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। सबके हृदय में अखंड आनंद परमात्मा विराजमान है, लेकिन सब दुखी हैं, सब क्लेशित हैं, अशांत हैं। क्यों? तहां बेदस कारण राखा, भजन प्रभाव संत श्रुति भाखा। भजन नहीं कर रहे हो, इसलिए भजन किए बिना कुछ नहीं हो सकता। मान लो हमारी बात, कहीं भागने की जरूरत नहीं। राधा 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 सब ठीक कर देंगी लाडली जो। सिद्धांत से चलोगे तो कृतकृत्यता का अनुभव होने लगेगा, और नाच नाच कर कहोगे वाह, संत समागम का क्या फल होता है, ये मैं पा गया। पायो जी पायो, मैंने राम रतन धन पायो। मारा घूम रहा है जीव, कोई औषधि मिल जाए, कोई भस्म मिल जाए, कोई जंतुर बांध दे, कोई आशीर्वाद दे दे। अरे पागल हो, तुम्हारे कर्म ही तुम्हें दंड देंगे, तुम्हारे कर्म ही तुम्हें सुखी करेंगे। हां, हम कैसे अपने कर्मों को सुधारें, यह है संत समागम। आप अपने द्वारा अपना उद्धार कीजिए, कोई तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता। उद्धार की युक्तियां, उद्धार का मार्ग, उद्धार के सिद्धांत और सहयोग, ये संतों से प्राप्त होता है। आशीर्वाद से उद्धार नहीं होता, आशीर्वाद से सुख दुख की निवृत्ति नहीं होती, वो ज्ञान से होती है। उसके लिए आपको भजन करना पड़ेगा, सत्य आचरण में चलना होगा, दुख को सहना होगा, सुख को दबाना होगा, उसमें अभिमान करके फूलना नहीं होगा। तब आप उस महासुख में पहुंचोगे जिसे चरम अवस्था का सुख कहते हैं। संतों की बात में ही तुम्हारा कल्याण छुपा हुआ है। उनकी बात मान लो, फिर आप देख लो कैसे आपकी अध्यात्म उन्नति होती है। आप जो भी करेंगे वो अहम की धरा से होगा। अहम की धरा लोक लोकांतर तक ले जा सकती है, लेकिन जीवन मुक्त नहीं कर सकती। जीवन मुक्त होने के लिए अहम का विसर्जन चाहिए, वो होता है गुरु कृपा से, संतों के वचनों से। विश्वास कीजिए, बिना संत वचन, गुरु वचन पर चले कोई जीवन मुक्त नहीं हो सकता। अगर जीवन मुक्त नहीं हुआ तो सब किया कराया माटी हो गया। चाहे ब्रह्म लोक जाओ, चाहे स्वर्ग लोक जाओ, आना तो यही पड़ेगा लौट के। तो फिर क्या हुआ? एक विशाल स्वप्न सुखद समझ लो, जगे तो फिर वही मृत्युलोक के विशंति। दुख किसे कहते हैं? संसार के राग को। पहले समझो दुख किसे कहते हैं? संसार शरीर के राग को। ये कहीं चमत्कार से नष्ट हुआ तो हमें बता देना कि ये कभी भी नष्ट हुआ है तो गुरु का आश्रय लेकर भजन करने से हुआ है। ये चमत्कार नहीं है। कोई पुण्य का क्रम ऐसा आया, तुम्हारा दुख नष्ट हुआ, तुम वहां गए थे तो तुम्हारी वाहवाही हो गई, हमारी तो समस्या का समाधान हो। क्या समस्या? अगली जो 100 आ रही उनका, अगली जो 100 समस्याएं आ रही, समझो, सुलझो। ये पशुओं की तरह भागना बंद करो। जिधर देखा मुंह उठाया भाग पड़े, फिर असंतुष्टता, फिर नास्तिकता, फिर अश्रद्धा। खुली बात समझ लो, एकमात्र भगवान का आश्रय और भजन, इसमें आंख मूंद के दौड़ोगे तुम्हारा मंगल ही होगा, पक्की बात। छोटी मोटी योग सिद्धियां, छोटे मोटे चमत्कार अगर किसी संत से आपको दिखने को मिल रहा है तो तुम्हारा उसमें क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा? हम तुमसे पूछ रहे हैं, क्या होगा उसमें? यहां की जलन मिट जाएगी? ले चलो कहीं। हमें भगवत दर्शन हो,
हमारा जन्म जन्म का दुख मिटकर आनंद में मगन हो जाए, तो हाथ जोड़ के फिर यही बात हो कि भैया इसके लिए तुम्हें भजन करना पड़ेगा। किसी का वरद हस्त काम नहीं करेगा इसमें तुम्हें भजन कर, तुम्हें अपने आचरण सुधारने पड़ेंगे, तुम्हें भजन करना पड़ेगा। जहां ये बात आती है तो यहां नहीं वहां चलते, चमत्कार जहां होता है। कह रहे हैं कि भगवान ने हमें क्यों फंसा दिया, तब हंसी आती है कि प्रभु आप ही फंस गए हो, भगवान ने थोड़ी फंसा है, आप ही फंस गए हो। आप छूटो तो देखोगे आपका ये प्रश्न खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप कोई और नहीं हो, वही हो, वही तत्त्वम अश, वेद कहता है तत्त्वम अश। भूल गए, छोटी छोटी आसक्ति और ममता में फंसकर तुम अपने को देहधारी मानने लगे, विषयी मानने लगे, अपने को भोगी मानने लगे, पापात्मा मानने लगे। ये आपकी मान्यता है ना। आपने कभी अपने को माना कि मैं भगवत स्वरूप हूं? कहां माना? वही मनाने के लिए तो भगवान ने आपको अवसर दिया। बिल्कुल बिल्कुल वही वही बैठा है। तो बोले हम, तुम हो ही का, तुम हो कौन? ये पंचभूत हैं, अंदर मन है, बुद्धि, चित्त है, अहंकार है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, त्रिगुण माया का स्वभाव है। तुम कौन हो? कौन हो तुम? अगर उत्तर मांगा जाए, बोले हमको भगवान ने फंसा दिया। ठीक है, तुम कौन हो? कहां से फंसे हो? अभी ऑपरेशन हो जाएगा। आप अपने को नहीं जानते तो तुम भगवान के ऊपर दोषारोपण क्यों कर रहे हो? तुम कौन हो जान पाए? जब जान लोगे तो प्रश्न खत्म हो जाएगा। तुम खुद फंस गए, इसको मैं मान लिया, इसी में फंस गए। नहीं देखो तुम, जैसे हमारा हाथ है तो हमारा हाथ है, मैं हाथ तो नहीं हूं ना। मैं हाथ ऐसा कभी बोला? हमारा हाथ, हमारा माथा, पूरे ढांचे को हमारा शरीर, फिर अंदर घुसो, हमारा मन आज नहीं लग रहा, हमारी बुद्धि, ये तो नहीं कहा मैं मन नहीं लग रहा, नहीं ऐसा नहीं बोलता, कोई भी नहीं बोलता। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त आज अशांत है, ऐसा हमारा। और अंदर घुसो, ये हमारा स्वभाव नहीं है कि हम तुम्हारी बात बर्दाश्त कर लें, ये हमारा स्वभाव नहीं कि हम गुस्सा करें। स्वभाव भी तो तुम नहीं हो ना, तुम ही बोल रहे हो ना हमारा स्वभाव। अब मैं परिचय लिया कभी तुमने? ऐसा शीशा ही नहीं पैदा हुआ कि उस मैं को दिखा सके तुम्हें। वो गुरु के पास है ज्ञान दर्पण, जब उसमें देखा तब पता चला कि जो था है रहेगा वही तो है। जो माना हुआ भ्रमात्मक था खत्म हुआ तो बचा क्या? ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। तब निकलने लगा हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, खत्म। तो बोले ये तो ज्ञान का मार्ग, तो भक्ति के मार्ग में भी यही है, तू ही तू, तू ही तू। तो सब जगह तू, तो यहां कौन? नाहिन रहे ही माठौर नंद नंदन। अच्छा अब तुम कहां हो? बोले मैं तो हूं ही नहीं। तो बचा कौन? नंद नंदन। आ गए ना। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी शुद्ध ना रही, एक रहे हो नंदलाल। भैया तुम्हारी सत्ता ही नहीं है, काहे को ब्रह्म में फंसे दोष लगा रहे हो कि भगवान ने बांध दिया? तो चाहे जो तीर्थ अवगाहन कर लो, चाहे जितना आप दान पुण्य कर लो, यदि तुम्हें विवेक नहीं हुआ, भक्ति नहीं हुई, ज्ञान नहीं हुआ, तो अपवित्रता बनी रहती है। क्योंकि समझता मैं बहुत दान पुण्य करता हूं, तो थोड़ा बारा गंदा काम करूंगा तो कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर बम्बूल बोओगे एक पेड़ और 100 पेड़ आम के बोओगे तो बम्बूल अपने कांटे फैलाएगा, 100 पेड़ों में फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि तुम आम बो दोगे तो बम्बूल नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप अगर अशुभ कर्म कर रहे हैं तो उनको भोगना पड़ेगा, शुभ कर्म कर रहे हैं तो उनको भोगना पड़ेगा। और भगवान की शरण में होकर भजन कर रहे हैं तो दोनों को नहीं। अब ये त्रिगुणातीत भजन है, ये शुभ अशुभ से ऊपर है। इसलिए वास्तविक पवित्रता का स्वरूप है ये ज्ञान हो जाना। क्या? इंद्रियजन्य भोगों को जो भोगा जाता है नारकी गति है। अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया, महाप्रभु कह रहे हैं, पर फंसे वही हैं। सत्संग सुनने के बाद, साधन करने के बाद जब एकांत बैठोगे तो बुद्धि तुम्हें दिखाएगी कि भोगों में सुख है। बस उसी समय उसको वापस करके गुरुजनों के वचनों में लगाना है। सुख तो प्रियालाल की रूप माधुरी में है,
प्रियालाल के नाम गुण में है। पक्का ही विश्वास कर लीजिए, जिस समय आप हृदय से हमारे प्रभु के आश्रित हो जाएंगे, एक चमत्कार प्रकट हो जाएगा, एक विलक्षणता आ जाएगी। देख लेना, आश्रय में बहुत बड़ा बल है, पर ये मिलता नहीं है बिना गुरु कृपा के। कहीं ना कहीं परिचय, व्यवहार का आश्रय, धन का आश्रय, जगत का आश्रय, संबंध, ये बड़ा प्रपंच है। गुरु कृपा से एक ही कैंची में पूरे संबंध कट जाते हैं, पर उसका कृपा का आश्रय कोई ले ले तो ना। गोस्वामी जी ने बहुत अनुभव करके कहा है, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। साधना शब्द की बात नहीं कही। भला आज अभी के हम कर लेंगे कि हमारी अनेक जन्मों की सुधर जाएगी? तो कह रहे हैं हो ही राम को। पहली बात, हमारे माई श्यामा जी, हमारी महारानी बिगड़ी खत्म, बन गई। अब समय कैसे व्यतीत करें? जितने दिन जीवित रहें, नाम जप, राधा राधा राधा। ताजी कुसमाज, जो दुष्ट जन है, भगवत विमुख जन है, ऐसे लोगों का संग मत करो। गंदी बात, गंदा भोजन, गंदा आचरण, इनका त्याग करो। मेरी प्राप्ति का सुगम सरल मार्ग मैं ही हूं, मेरे आश्रित हो जाओ, मेरा सुमिरन करो, बस। भगवत आश्रित होना और भगवत भजन करना, यही जीवन की धन्यता है। हर समय भगवत आश्रय का चिंतन करो कि मैं प्रियालाल की शरण में हूं, और गुरु प्रदत्त नाम जप करो, कोई कमी नहीं रह जाएगी। और जो कमी भी रह जाएगी तो तुम्हारे फल में, पेमेंट में कमी नहीं होगी, क्योंकि तुम आश्रित हो। केवल भजन बल ही नहीं है, चरणों का भरोसा है। इसलिए भरोसा प्रभु कभी तोड़ते नहीं है, और भरोसे वाले को निश्चित भगवत प्राप्ति होती है, निश्चित दुखों से छुटकारा पा जाता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।